वेलकम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट्स और उसमें न्यूमेरिकल्स, क्योंकि हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है, हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हो चुके हैं। इसके संबंध में हमने क्या किया, अभी तक जो भी फार्मूले देखे उन फार्मूले का इस्तेमाल किया अलग अलग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और आज फिर से हमारे पास में हमारे टेक्स्ट बुक के दो और प्रॉब्लम है, यहाँ पर 20 और 21। ठीक है, तो इन न्यूमेरिकल्स को हमको देखना है। यहाँ पे जो भी कंसेप्ट लगती है, जो भी फार्मूला लगता है, उस फार्मूले का बराबर इस्तेमाल करना और इस्तेमाल कर कर उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ आंसर्स की, और उन्होंने जो कहा है उनको बराबर देख कर समझ कर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, अब देखो क्या कहा उसने, फिगर शोज अ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ डायमीटर ए। देखो ये आपको यहाँ पर फिगर दिख रही है, ये वायर है। अब जैसे कि वायर अगर बच्चों देखो तो जैसे मेरे पास में ये हमारे पास में एक वायर है, ये वायर है इस तरह से। अब अगर इसको बराबर देखेंगे तो ये सिलेंड्रिकल वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मोटा करके बताया है यहाँ पर, तो चलो यहाँ पर इसको समझने के लिए यहाँ पर वो वायर को हम इस तरह से इधर शो कर देते हैं ताकि उसको हम समझे बराबर। डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में भी है और यहाँ पर भी निकाली हुई। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, कैरिंग करंट आई, तो इस वायर में से जो करंट जा रहा है वो करंट कितना है हमारे पास में, आई है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जब वायर होता है, जैसे अगर इसमें से करंट जब जाएगा, ठीक है, तो करंट इसमें से यहाँ पे इस तरह से फ्लो होगा, हर इसमें से क्या होगा, यहाँ पर ऐसा करंट इसमें से फ्लो होगा, क्योंकि करंट फ्लो होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो हम यहाँ पर बता देते। ठीक है, समझो कि करंट क्या है, आई है। आगे देखो क्या कहा, द करंट डेंसिटी। अब यहाँ पे एक नया शब्द, एक वर्ड आपको दिख रहा है, डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी है, लेकिन ये करंट डेंसिटी। ठीक है, अब बच्चों होता क्या है कि ये जो करंट डेंसिटी है, सब इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो करंट डेंसिटी हमारी क्या है, ठीक है, तो उसको हम पहले डिनोट करते हैं जे से। और करंट डेंसिटी हमारे पास में करंट पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ठीक है, क्या कहा मैंने, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। देखो अगर मान लीजिए कि जैसे मैंने कहा ना अभी, इसे ये वायर ले लेते, ठीक है, ऐसा अगर है तो ये अपना सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, लेकिन इसको कट करके, ठीक है, भाई यहाँ से अगर कट कर दो तो इस तरह का कोई पोर्शन मिलेगा, कैसे भी कट करो तो जो आपको मिलेगा वो पोर्शन को हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ से मैं कट कर दूँ तो ये जो पोर्शन मिलेगा, ये जो एरिया है हमारे पास में, ये हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन और इसका एरिया यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे भी कट कर लो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, अगर बताएंगे तो आपको यहाँ पर तो सर्कुलर मिलेगा। ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या कहलाती है, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। मतलब इस एरिया में से जो करंट जा रहा है, ठीक है, तो करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। उसको क्या कहेंगे हम, करंट डेंसिटी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सेपरेट टॉपिक लेकर इसको और भी ज़्यादा हम समझ लेंगे कभी। ठीक है, फिलहाल इस न्यूमेरिकल के लिए ध्यान में रखो कि करंट डेंसिटी का मतलब क्या है, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ठीक है, आगे देखो क्या कहा उसने, द करंट डेंसिटी विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल एक्सिस ऑफ द वायर। ठीक है, यहाँ तो देखो, तो करंट डेंसिटी, अब इसकी डायरेक्शन ध्यान में रखो बच्चों। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं करंट की, तो करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी में आता, भले उसकी हम डायरेक्शन बताते हैं लेकिन वो साइन कन्वेंशन होता है। ठीक है, अब सिंपल अगर एरिया की बात करते हैं, ठीक है, सिर्फ एरिया अगर लिया तो वो भी हमारे पास में क्या होता है, स्केलर टाइप ले सकते हैं, लेकिन एरिया वेक्टर अगर लिया तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। यहाँ पे जो करंट डेंसिटी है ये हमारे वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसको अगर हम लेते तो वेक्टर क्वांटिटी जे इज इक्वल टू हमारे पास आई इंटू वेक्टर ए, एरिया वेक्टर हम पढ़ते हैं। ठीक है, एरिया वेक्टर का मतलब क्या, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई ज्योतिष है और वो आपका हाथ देखना चाहता, तो हाथ आप ऐसा करते क्या, वो हाथ ऐसा थोड़ी ना देखता है, हाथ ऐसा देखता है। इसका मतलब अभी आपका जो पाम है, जो हथेली है आपकी, वो ऊपर की तरफ है, यानी इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो ये जो इतना एरिया है, इसकी डायरेक्शन कहाँ दिख रही है, ऊपर की तरफ। तो वो ज्योतिष क्या करेगा, आपके हाथों की लकीरों को देखेगा। ठीक है, यानी ये ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो एरिया की डायरेक्शन इधर है, तो इसको बोलेंगे हम एरिया वेक्टर। ठीक है, तो जैसे हमारे पास में होती है कि करंट अगर वेक्टर में अगर लेते हैं, ठीक है, तो जे इज इक्वल टू आई अपॉन क्या बोलेंगे हम, ए बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपली अगर मान लीजिए कि हमने सिंपली एरिया का विचार किया तो एरिया इस तरह से होगा, यहाँ पर हमारे पास करंट ऐसा जा रहा है, करंट पर यूनिट एरिया क्या देता है हमको, करंट डेंसिटी देता है। ठीक है, ये ध्यान रखो।
हमको। अब उसने क्या कहा फिर से देखो, द करंट डेंसिटी विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल एक्सिस ऑफ द वायर, वायर का जो सेंट्रल एक्सिस है ये, ठीक है, इसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी ली गई है, ठीक है, यानी एरिया इस तरह से है, ठीक है, और उसमें से जाने वाला करंट, ठीक है। तो करंट पर यूनिट एरिया यानी क्या है हमारे पास, करंट डेंसिटी। देखो क्या कहा उसने, यहाँ पे एक वर्ड डाल दिया वेरीज, यानी यहाँ पर करंट डेंसिटी क्या हो रही है, वैरी हो रही है, ठीक है, वेरीज लीनियरली विथ रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम ये एक्सिस की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे रेड से बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे। ये हमारे पास में एक्सिस है, यहाँ से अगर हम बात करते हैं जो एरिया है, इस एरिया की यहाँ से अगर लेते तो ये डिस्टेंस हो गया आर, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया आर इस तरह से। तो इसके साथ में, ठीक है, यानी ये जो आर डिस्टेंस है, इस आर डिस्टेंस के साथ करंट डेंसिटी वैरी हो रही है और अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, ठीक है, कौन सा रिलेशन दिया है, J इज इक्वल टू J0 R अपॉन ए। ए यहाँ पर डायमीटर है, ए यहाँ पर क्या है, डायमीटर। हम कुछ चीज़ें लिख देते हैं यहाँ पर गिवन डेटा में, ठीक है, गिवन डेटा, ठीक है, क्या है, डायमीटर ऑफ वायर, पहले तो उसने दिया है वो लिख देते हैं डायमीटर ऑफ वायर। तो डायमीटर ऑफ वायर क्या दिया है, ए। करंट कितना दिया है हमको, करंट आई दिया है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है आई, और करंट डेंसिटी जो दी है उसका रिलेशन J इज इक्वल टू, देखो क्या क्या दिया यहाँ पर, J0, ठीक है, आप J0 बोल सकते हो, ठीक है, R अपॉन ए, ये आपको करंट डेंसिटी का रिलेशन दिया है जो कि किसके साथ वेरी हो रहा है, आर के साथ में वेरी हो रहा है, उसने खुद कहा है फ्रॉम द एक्सिस अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, ठीक है। अब ऑब्टेन द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड द वायर, अब इस वायर के अंदर में, ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि ये यहाँ से करंट जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से जो रिलेशन दिया है उसने करंट डेंसिटी का, इसी वायर के अंदर में, ठीक है, क्या करना है हमको, आर डिस्टेंस है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम इट्स सेंटर, ठीक है, यहाँ से हमको क्या करना है, उसके अंदर निर्माण होने वाली मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, क्योंकि मैंने लाल रेड इसमें उसका आंसर भी लिखा है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा उसने कि करंट डेंसिटी वेरी हो रही है किसके साथ में, इस डिस्टेंस आर के साथ में विथ रिलेशन कौन सा, J इज इक्वल टू J0 R अपॉन ए, ठीक है। तो चलो अब इसको थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कौन सा कि करंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या दिए, वी हैव, क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, वी हैव करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी यहीं पे लिख देते हैं हम, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का फार्मूला तो क्या है हमारे पास में, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, क्या हो जाएगा यहाँ पर, करंट पर यूनिट एरिया। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम यहाँ से आई को निकाल देते हैं, यानी J इंटू ए हो जाएगा, करंट इंटू एरिया, ठीक है। जैसे हमारे पास अभी I इज इक्वल टू J इंटू ए है, मतलब I किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए के ऊपर। J तो हमारी डेंसिटी है जो फिक्स रहेंगी हमारे किसी पर्टिकुलर वायर के लिए, ठीक है, यानी I किसके साथ चेंज होते जाएगा, ए के साथ चेंज होते जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे कि यहाँ पर उसने एक बात और कही थी, कौन सी, कि जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी किसके अनुसार चेंज हो रही है, आर के अनुसार, ठीक है, डिस्टेंस के अनुसार। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास में करंट एरिया के अनुसार चेंज होगा। अब देखते हैं हम एरिया की बात करते हैं, जैसे हमारे पास में ये है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास सर्कुलर है। अगर हम बात करते हैं सर्कल की, ठीक है, चलो अगर हम यहाँ पे क्या करते, बात करते हैं सर्कल की, अगर हमको सर्कल की रेडियस समझो आर दी है, डायरेक्ट अगर आर दी है तो एरिया क्या हो जाता बच्चों, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या हो जाता है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर मान लीजिए कि खुद आर ही अगर क्या हो रही है, चेंज हो रही है बार बार, ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, फिर मान लीजिए कि सर्कल यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, सर्कल यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको कि यहाँ पे आर जैसे बढ़ते जाएगा, यहाँ से आर अगर बढ़ते जाएगा, ठीक है, तो उसके अनुसार एरिया भी बढ़ते जाएगा, एरिया बढ़ते जाएगा तो उसके अनुसार क्या होगा, आई भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब सिंपली कहेंगे एरिया अगर चेंज होता है तो करंट भी चेंज होगा यहाँ पर, ठीक है। तो पर्टिकुलर फिक्स रेडियस के लिए एरिया फिक्स होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि वो जो उसने कहा ना, क्या है यहाँ पर, रेडियल डिस्टेंस, यानी रेडियस अगर बार बार चेंज हो रही है तो एरिया भी चेंज होगा। तो चेंज इन एरिया अगर आपके पास में है, चेंज इन एरिया अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास में ये फार्मूला इस्तेमाल करने के एवज में हम एरिया के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, क्या कि टोटल एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एरिया, ठीक है। तो चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर। आप ये बोलेंगे कैसा लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि देखो इसको भी अगर सॉल्व करते, टोटल एरिया निकालते तो हमारे पास पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। आपको देखना है तो यहाँ पे देखो ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ए, डी ए के जगह पे क्या रखेंगे हम, इंटीग्रेशन 2 पाई आर डी आर। अब डी आर यानी चेंज इन
रेडियस, ठीक है, रेडियल डिस्टेंस चेंज होगा। इसमें से 2 पाई को आप क्या कर दो, बाहर निकाल दो। इंटीग्रेशन क्या रहेगा, आर डी आर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 पाई आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वेयर अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वेयर एच है। बस ध्यान में कौन सा रखना है कि डायरेक्ट कब लेना, जब हमारे पास में रेडियस क्या होंगी, फिक्स होंगी, ठीक है। रेडियस फिक्स होंगी तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, वहाँ पर पाई आर स्क्वायर लेंगे। और अगर रेडियस फिक्स नहीं है, वो चेंज अगर हो रही है, तो एरिया लेते समय 2 पाई आर डी आर, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन कर दो तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ से मैं ये बात करता हूँ कि आई हमारे पास जे इंटू क्या है, ए है, आई इज इक्वल टू जे इंटू ए है, ठीक है। तो आई भी यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो टोटल करंट, ठीक है, थ्रू द एरिया अगर निकालना है यहाँ पर, ठीक है, टोटल करंट थ्रू द एरिया, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, टोटल करंट थ्रू एरिया, समझो मैं इसको नाम दे देता हूँ ए। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, आप डी आई बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन डी आई। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन डी आई। जब देखो करंट चेंज किसके अनुसार हो रहा है, एरिया के अनुसार, यानी यहाँ पर आई का फार्मूला जे ए है, तो जे इंटू मैं यहाँ पर डी ए लिख देता हूँ, जे इंटू क्या लिख देते हैं, डी ए, ठीक है। वैसे तो जे इंटू ए है, इससे हमको आई मिलेगा, लेकिन करंट चेंज हो रहा है एरिया के साथ में, इसलिए करंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या होगा, जे इंटू डी ए। अब डी ए यानी चेंज इन एरिया, मैंने कहा था फिक्स्ड एरिया निकालना तो डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, उसका सरकमफेरेंस यानी 2 पाई आर इंटू क्या करेंगे, डी आर, ठीक है। यानी यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलो मैं यहाँ से डायग्राम भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास में आई निकालते, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन, ये जे है, देखो जे की वैल्यू एक काम करते हैं, जे की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, क्या है, जे जीरो आर अपॉन ए इंटू चेंज इन एरिया। मैंने अभी बताया आपको डी ए लेना है तो सरकमफेरेंस यानी 2 पाई आर इंटू डी आर, ये ले लेंगे, ठीक है। अब जो जो कांस्टेंट चीज़ें निकाल दो, तो यहाँ पर मैं जे जीरो को निकाल देता हूँ, ये 2 पाई को निकाल देता हूँ, यहाँ पर ये ए है, इसको भी निकाल दिया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में कौन बचेगा, ये आर है और ये आर स्क्वायर होगा डी आर, ठीक है। चलो अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, जे जीरो 2 पाई अपॉन ए इंटू आर स्क्वायर का क्या होगा, आर क्यूब अपॉन 3, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन आर क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक। चलो सो फाइनली टोटल करंट क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो टोटल करंट इज इक्वल टू जे जीरो 2 पाई आर क्यूब अपॉन 3a, आप इस तरह से लिख सकते हो। तो बच्चों ये हो गया हमारे लिए करंट, ये क्या हो गया, करंट, टोटल करंट, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमारे पास में एम्पियर सर्किटल लॉ है, ठीक है। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ। तो क्या हो जाता है वहाँ पे, एम्पियर सर्किटल लॉ में हमारे पास में क्या है, तो इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल टू म्यू इंटू टोटल करंट एंक्लोज्ड बाय इट, ठीक है, टोटल करंट एंक्लोज्ड बाय द लूप, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में इसमें से आप क्या कर दीजिए, बी को निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन डी एल होगा इज इक्वल टू म्यू जीरो, आई की वैल्यू यहाँ पर क्या रख देंगे आप, जे जीरो 2 पाई आर क्यूब अपॉन 3a, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि बी इंटीग्रेशन डी एल यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 2 पाई आर, ठीक है। इंटीग्रेशन बी डी एल क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे डायग्राम मिटा दिया हमने, ये जो यहाँ पर हमने क्या किया था, इस तरह से क्रॉस सेक्शन निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ हो जाएंगी, ठीक है, ये पूरी लूप अगर हम बात करते हैं तो सरकमफेरेंस हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है, इंक्लोज बाय द पाथ बोलेंगे ना, जैसा ये हमारे पास में है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर, ठीक है। तो ये 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू जीरो जे जीरो 2 पाई आर क्यूब अपॉन 3a। इसीलिए b की बात करते हैं तो देखो दोनों तरफ से 2 पाई कैंसिल होगा, यहाँ r है, यहाँ पे r क्यूब है, तो एक r भी कैंसिल होगा, इसलिए हमारे पास में जो बचेगा उसको लिख देते हैं, तो b इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये जे जीरो लिख देते पहले, फिर ये म्यू जीरो बचा, ये लिख देते, 2 पाई तो गया, r स्क्वेयर में बचा है और नीचे में 3a। तो यही बच्चों हमारे पास में क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर, ठीक है।
यहाँ पर यही हमारे पास क्या है, J0 म्यू 0 r²/3 है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपको क्या है, करंट डेंसिटी समझना, उससे करंट निकालेंगे, करंट ए के अनुसार चेंज हो रहा है, इसलिए टोटल करंट थ्रू एरिया बोलो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में I = इंटीग्रेशन डी है, इंटीग्रेशन JD है, उसको सॉल्व करते करते बराबर I निकाला बाय ACL यानी एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन BDL = म्यू 0 I हमारे पास में है। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करते अगर हम जाते हैं तो फाइनली हमको B = J0 म्यू 0 r²/3a ये मिल जाएगा, जो हमारे यहाँ पर आंसर है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या कहा, इन दी अबो प्रॉब्लम यानी इसी प्रॉब्लम में व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड द वायर एट डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर। डायरेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है, चेंज हो नहीं रहा, उसने क्या कहा यहाँ पे सीधा सीधा डायरेक्ट कर दिया, इफ द करंट डेंसिटी J इज यूनिफॉर्म। देखो मैंने कहा था करंट डेंसिटी क्या दी है, यहाँ पर यूनिफॉर्म दी है, यानी वो वैरी हो नहीं रही है। ठीक है, अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, जितना भी हमारे पास में वायर का क्रॉस सेक्शन है उसमें से जाने वाला करंट और उसके करंट डेंसिटी, ठीक है, वो कैसी है, यूनिफॉर्म है, यानी वो वैरी नहीं हो रही है, यानी वहाँ पर करंट वगैरह को I के साथ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप I, ठीक है, डायरेक्ट A, ठीक है, इसका एरिया आप डायरेक्ट ले सकते हो। ठीक है, यानी फॉर दी क्या बोलेंगे, फ्रॉम दी अबो प्रॉब्लम। ठीक है, क्या डायरेक्ट आप लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम अबो प्रॉब्लम। ठीक है, अबो प्रॉब्लम के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर उसने रिलेशन क्या दिया था कि J = क्या था, J0 r/a। अब यहाँ पे उसने वैरी करने को नहीं कहा, यहाँ पे क्या कहा, J इज क्या है, यूनिफॉर्म। ठीक है, J यानी करंट डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। ठीक है, अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे देखो लिखा है क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर के क्रॉस सेक्शन के जो भी वायर का जो भी क्रॉस सेक्शन है उसके अक्रॉस अगर देखेंगे तो यहाँ पर यूनिफॉर्म डेंसिटी है, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप ले लेंगे, सो J = क्या है, था हमारे पास करंट अपॉन एरिया। ठीक है, यहाँ पे J = क्या था, करंट अपॉन एरिया। सो I = क्या हो जाएगा फट से, J × A। अच्छा, यहाँ पर हमको इस तरह से चेंज करके लेने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट I = JA ले लेंगे। ठीक है, अब फिर से बाय ACL क्या बोलेंगे हम, बाय ACL। ठीक है, तो क्या था हमारे पास में, डायरेक्ट ये वाला पार्ट ले लेंगे हम, कौन सा, कि B × 2πr = ठीक है, B × 2πr। देखो यहाँ पे ये पोर्शन ले लो और यहाँ पे म्यू 0 I ले लो। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास में म्यू 0 I। ठीक है, या फिर अगर लेना ही है तो आप क्या लेंगे, यहाँ पर बाय ACL क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन BDL = म्यू 0 I। ठीक है, B बाहर चला गया, इंटीग्रेशन DL हमारे पास होगा 2πr, ये यहाँ पर म्यू 0 है हमारे पास, और I हमारे पास है J × A। ठीक है, अब B × 2πr = म्यू 0 J। अब A क्योंकि वैरी नहीं हो रहा तो डायरेक्ट एरिया क्रॉस सेक्शन जो कि सर्क्यूलर है, इसलिए हम उसका एरिया πr² डायरेक्ट लिखेंगे। सो B = क्या हो जाएगा, म्यू 0 J × πr²। ठीक है, अपॉन नीचे में 2πr, इसलिए B = क्या होगा, देखो 2π यहाँ पे पाई कट जाएगा। ठीक है, सॉरी 2 नहीं कटेगा, पाई कटेगा, एक R कटेगा, इसलिए फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास में, तो यहाँ पर म्यू 0 है, ये J है, एक R बचेगा और नीचे में 2 बचेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे वैरी नहीं हो रहा है, तो एरिया जो है आप क्रॉस सेक्शन का वो डायरेक्ट आप क्या लेंगे, πr² ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर है, B = म्यू 0 JR/2। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट ले सकते हो। यहाँ पर अगर चेंज अगर हो रहा है, वो वैरी हो रहा है तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, और अगर यूनिफॉर्म है तो आप डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो ये बच्चों आपको यहाँ पर इस तरह से हमारे पास में जो न्यूमेरिकल्स थे इसमें यहाँ पर क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम रुक जाते हैं, इसका अच्छे से आप क्या करिए, स्टडी करिए। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो पूछिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम रुक जाते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।